दोस्तों, जब एक बल्लेबाज का बल्ला अचानक से एक विकेट कीपर के मुंह पे जा लगा, एक वो खौफनाक मंजर जब एक गेंदबाज ने ले ली बल्लेबाज की जान। आखिर कैसे आरसीबी की जीत बन गई कई लोग की मौत की वजह। आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे क्रिकेट के वो 15 हॉरिफाइंग मोमेंट्स जो आपको अंदर से झकझोर के रख देंगे। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। नंबर 15, मैच खेलते वक्त अगर रफ्तार से भरी गेंद किसी खिलाड़ी के सर पर लग जाए तो सोचिए क्या होगा। दरअसल साल 2017 में T20 ब्लास्ट के एक मैच में बर्मिंघम बियर्स की तरफ से सैम हैन बल्लेबाजी का ताकतवर नजारा दिखाने लग जाते हैं। तभी एक मैच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही इस मैच का चौथा ओवर ल्यूक फ्लेचर को दिया जाता है, तभी वो अपने सामने जमे सैम हैन को एक गेंद डालते हैं, जिसपे सैम हैन आगे निकलते हुए सामने की तरफ एक ताकतवर शॉट मारते हैं, जिससे गेंद सीधा फ्लेचर की सिर पे जा लगती है और वो मौके पे वहीं गिर जाते हैं। यहाँ तक कि उनके माथे से खून बहने लग जाता है। इस चोट के चलते स्थिति इतनी ज्यादा विकट हो जाती है कि फ्लेचर को 2017 का पूरा साल अस्पताल में बिताना पड़ जाता है। He comes. Oh, that's hit straight back at him. Where's that hit him? Oh, the umpire that's hit him straight on the head. It was hit. नंबर 14, दोस्तों साल 2018 के आईपीएल में जो कुछ भी ईशान किशन के साथ हुआ, उसने लाखों क्रिकेट फैंस के दिलों को दहला दिया। दरअसल मुंबई बनाम बेंगलोर के एक मैच में जब किंग कोहली बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी 13वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के बॉल पे वो एक शॉट मार देते हैं, जिससे बॉल डीप लेग में लगे हार्दिक पांड्या के पास चली जाती है और हार्दिक जैसे ही बॉल को उठाकर विकेट कीपर ईशान किशन की तरफ थ्रो करते हैं, तभी पता नहीं कैसे बॉल पिच से उछलकर ईशान किशन की आंख के पास जा लगती है और पल भर में ही वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में ईशान की आंख के पास सूजन आ जाती है। वो बॉल इतनी बुरी तरह से ईशान की आंख पे लगती है कि मैदान से बाहर जाते वक्त साफ साफ वो सूजन उनके चेहरे पर दिखाई दे रही होती है। नंबर 13, दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट की जब एक खिलाड़ी के लिए क्रिकेट का बैट बन गया खूनी खंजर। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात बीबीएल के एक मैच की है, जिसमें मेलबर्न रेनिगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का आमना सामना होता है। इस मैच में जब एडिलेड की टीम मेलबर्न के दिए हुए 172 रनों का पीछा कर ही रही होती है और मैदान में कप्तान ब्रेड हॉज भी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी पारी का 18वां ओवर थिसारा परेरा को दिया जाता है। परेरा की आती हुई पहली ही गेंद पे ब्रेड एक जोरदार शॉट मारते हैं, मगर उसी दौरान ब्रेड हॉज का बैट अचानक उनके हाथ से छूटकर पीछे खड़े विकेट कीपर पीटर नेविल के चेहरे पे जा लगता है, जिसके तुरंत बाद उनके दाहिने गाल से खून निकलने लग जाता है और ब्रेड के चेहरे की ब्लड वेसल तक फट जाती है। नंबर 12, दोस्तों क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा डरावना और खौफनाक दिन जब आरसीबी की जीत में कई लोग को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। दरअसल ये कहानी पिछले साल के आईपीएल की है, जिसमें आरसीबी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और इसी जीत की खुशी में आरसीबी ने चिन्नास्वामी के मैदान में जीत का जश्न रखा था, जिसमें हजारों की तादाद में फैंस स्टेडियम के पास जा पहुंचे। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि इतने बड़े प्रोग्राम के लिए एक भी पुलिस नहीं थी, जिससे भगदड़ मचने का भी डर था। दोपहर के 3:30 के बाद ये डर पूरी तरह से मातम में बदल गया, क्योंकि स्टेडियम के 8 एंट्री गेट के पास पूरी भीड़ बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे कई लोग भीड़ के पैरों तले कुचल गए। 3:30 बजे से 5 बजे के बीच तक इस भगदड़ में करीब 11 लोग मारे गए, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी थी और 55 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। नंबर 11, दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार ऑस्ट्रेलिया को ऐसी जीत दिलाई थी कि जब वो खुद डर से मरे जा रहे थे। दरअसल मौका था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप मैच का, जिसमें कंगारू टीम के 91 रन पर 7 विकेट हो जाते हैं और सामने 292 रनों का पहाड़ खड़ा हुआ था और मैदान पे अकेले मैक्सवेल ही खड़े होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता है। इसी के चलते वो अपनी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत की कगार तक ले जाते हैं। अब लग रहा था कि कंगारू टीम आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन तभी पारी के 41वें ओवर में मैक्सवेल के पैर और पीठ में इस तरह का भयानक दर्द होता है कि वो जमीन पे नीचे गिर जाते हैं, मगर टीम को जीत दिलाने की जिद में वो फिर से खड़े होते हैं और इस जानलेवा दर्द के चलते एक पांव के सहारे ही अपने बल्ले से मैच को जिता देते हैं। इस मैच में मैक्सवेल ने कितने रन बनाए थे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, दोस्तों क्रिकेट के खेल में बाउंसर बॉल कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है वो आपको इससे बखूबी समझ में आ जाएगा। दरअसल कनाडा में खेले जा रहे एक T20 मैच में जब मार्क डेयल मैदान में आते हैं, तो वो अपने बल्ले से विपक्षी टीम के गेंद के छक्के छुड़ा देते हैं, जिसके चलते 7 फुट ऊंचे मोहम्मद इरफान को गेंद की कमान सौंपी जाती है। तभी इरफान मार्क डेयल को एक जानलेवा बाउंसर डालते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाते हैं और गेंद जाकर सीधा उनके हेलमेट पे लगती है, जिससे वो अचेत होकर नीचे गिर जाते हैं। ये जानलेवा बाउंसर लगने के बाद मार्क थोड़ी देर के लिए होश में भी नहीं आते। आपको बता दें ये गेंद इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि 5 मिनट तक मार्क जमीन से उठ भी नहीं पाए थे। नंबर 9, दोस्तों 25 नवंबर 2014 एक वो काला दिन जिसके अंधेरे साए में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की सांसें हमेशा के लिए थम गई।
हम बात कर रहे हैं फिलिप ह्यूज की। दरअसल सिडनी के मैदान में शेफील्ड शील्ड का एक मैच चल रहा था। इस मैच में फिलिप जो अपनी कमाल की बैटिंग के चलते 63 रन बनाकर क्रीज पे अपनी धौंस जमाए हुए थे, तभी साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉन अबर्ट अपना ओवर लेकर आते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दर्शकों की आवाज से गूंज रहे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जैसे ही अबर्ट फिलिप को 140 किलोमीटर की स्पीड से एक बाउंसर गेंद डालते हैं तो पुल शॉट खेलने की कोशिश में वो गेंद हेलमेट के नीचे से निकलते हुए उनकी गर्दन पे जा लगती है, जिससे फिलिप घुटनों के बल वहीं पे गिर जाते हैं और 27 नवंबर के दिन फिलिप की अस्पताल में मौत हो जाती है। नंबर 8, दोस्तों जब एक कैच बन गया था श्रेयस अय्यर के क्रिकेट के करियर का खतरा। दरअसल साल 2023 में ओडीआई सीरीज का एक रोमांचक मैच जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा होता है, जिसमें कंगारू टीम की तरफ से बल्लेबाजी की अगुवाई एलेक्स कैरी कर रहे होते हैं। तभी क्रीज पे तैनात एलेक्स को हर्षित राणा एक बॉल कराते हैं, जिसपे वो हवा में एक शॉट मार बैठते हैं, जिससे एक भी पल की देरी किए बिना श्रेयस अय्यर एलेक्स कैरी के कैच को पकड़ने के लिए डाइव मारते थे, मगर उसी दौरान नीचे गिरने की वजह से उनकी हड्डी के अंदर की स्प्लीन फट जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और वो वहीं बुरी तरह दर्द के मारे करहाने लग जाते हैं। इतना देखते ही मेडिकल टीम चेक करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। हालांकि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। नंबर 7, 30 दिसंबर 2022 की रात को कुछ ऐसा हुआ था जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। नए साल की शुरुआत में पहले ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए रात में दिल्ली से रुड़की अपने घर जाने के लिए अकेले रवाना होते हैं और वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर जा रहे होते हैं। कई घंटों तक कार चलाने के बाद ऋषभ पंत को अचानक नींद आ जाती है और वो कार पर अपना बैलेंस खो देते हैं, जिससे हाईवे के डिवाइडर से पंत की गाड़ी टकरा जाती है और तुरंत ही कार में आग लग जाती है। तभी एक बस ड्राइवर सुशील मनकड़ी बहुत मशक्कत के बाद पंत को जलती हुई कार से बाहर निकाल लेते हैं। इस एक्सीडेंट में पंत की बॉडी में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां पर उन्हें चोट नहीं आई थी। हालांकि 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद पंत ठीक हो पाते हैं। नंबर 6, दोस्तों अनिल कुंबले के इस कारनामे को देखकर आपके दिल में उनके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के एक टेस्ट मैच के दौरान जब अनिल कुंबले को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है, तभी कैरेबियन टीम के खतरनाक गेंदबाज मेरविन डिलॉन अनिल कुंबले को एक ऐसी घातक बाउंसर मारते हैं कि वो बाउंसर जाकर सीधा कुंबले के चेहरे पे लगती है, जिससे उनकी जॉ टूट जाती है और मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। इतना देखते ही मेडिकल टीम उन्हें तुरंत ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। हालांकि गेंदबाजी के दौरान जब इंडिया मुश्किल में होती है तो कुंबले अपने चेहरे पे पट्टी बांधकर मैदान में पहुंच जाते हैं और पूरे 14 ओवर डालते हुए ब्रायन लारा को एलबीडब्ल्यू आउट भी कर देते हैं। नंबर 5, दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप का वो खौफनाक सच जो लोगों से छुपाया गया था। दरअसल 2011 वर्ल्ड कप के दौरान वेस्टइंडीज के साथ खेले जा रहे एक मैच में जब युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे, तभी बल्लेबाजी करते टाइम उनके मुंह से खून निकलने लगता है। युवराज के मुंह से खून निकलने की असली वजह थी उनका जानलेवा कैंसर। युवराज को पता था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन फिर भी अपनी चिंता किए बिना वो रन ठोकते जा रहे थे। इस वर्ल्ड कप में युवराज के ऊपर कैंसर ऐसे हावी हो चुका था कि कभी कभी तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर अपने कैंसर के दर्द को भुलाते हुए युवराज ने 2011 वर्ल्ड कप में कमाल की बल्लेबाजी की। वर्ल्ड कप के बाद युवराज अपने इलाज के लिए यूएसए गए और वहां कैंसर को बुरी तरह हराकर वापस लौटा। अगर आप भी युवराज के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 4, दोस्तों मुनाफ पटेल के साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने उनके करियर को ही बर्बाद कर दिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के वनडे मैच में इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी के चलते जब रविंद्र जडेजा के बॉल पे एलिस्टर कुक गलती से एक शॉट हवा में खेल बैठते हैं और स्टेट पे कैच पकड़ने के लिए मुनाफ पटेल जैसे ही भागते हुए बॉल के नीचे पहुंचते हैं, तभी अचानक से उनका दायां पैर मुड़ जाता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाते हैं और दर्द के चलते खड़े भी नहीं हो पाते। मुनाफ का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैदान में तुरंत ही थेरेपिस्ट को बुलाना पड़ जाता है और मुनाफ की कंडीशन को देखते हुए मेडिकल टीम उनके पैर में बैंडेज बांधकर उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाती है। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे के बाद मुनाफ पटेल फिर कभी टीम इंडिया के लिए खेल नहीं पाते। नंबर 3, दोस्तों जब लॉर्ड्स का दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान अचानक जोफ्रा की गेंद से सन्नाटे में छा गया। दरअसल एक टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने आती हैं, तो इस मैच में स्टीव स्मिथ इंग्लिश गेंदबाजों की खबर लेते हुए अकेले ही 80 रन ठोक डालते हैं। इसी बीच जोफ्रा आर्चर टीम का 77वां ओवर लेकर आते हैं और 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मिथ को बॉल डालते हैं, जिसे स्मिथ देख नहीं पाते और वो बॉल सीधी उनकी गर्दन के पास जा लगती है, जिससे स्मिथ क्रीज पे ही लेट जाते हैं। इतना होते ही तुरंत सभी खिलाड़ी स्मिथ को उठाने लग जाते हैं। हालांकि वो उठ तो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है। नंबर 2, दोस्तों होश उड़ा देने वाला एक ऐसा मैच जिसमें एक भारतीय गेंदबाज के हाथों स्टुअर्ट ब्रॉड मरते मरते बच गए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच में जब स्टुअर्ट ब्रॉड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में दस्तक देते हैं, तभी वो इंडियन टीम के खतरनाक गेंदबाज वरुण आरोन के 2 गेंदों पे लगातार 2 छक्के जड़ देते हैं। 2 छक्के खाने के बाद जब आरोन अपने सामने खड़े स्टुअर्ट ब्रॉड को एक घातक गेंद डालते हैं,
तो उस पे पुल मारने के चक्कर में वो तेज तर्रार गेंद ब्रॉड के हेलमेट के अंदर उनकी नाक पे जा लगती है, जिससे उनकी नाक से खून बहने लग जाता है। तभी मैदान में फिजियो आकर ब्रॉड की हालत को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, जहां एक्सरे की रिपोर्ट में ब्रॉड की नाक टूटी हुई बताई जाती है। बाद में इस दर्दनाक चोट के चलते स्टुअर्ट ब्रॉड को रात में इसी खौफनाक हादसे के सपने तक आने लगते हैं। नंबर 1, क्रिकेट का वो डरावना पल जब श्रीलंका के सारे खिलाड़ियों की जान हलक में आ अटकी थी। दरअसल पाकिस्तान से होने वाले टेस्ट मैच के लिए जब श्रीलंका की टीम सुबह सुबह गद्दाफी स्टेडियम के बस पे सवार होकर निकलती है, तभी ठीक 8:50 के दौरान कॉन्वॉय लिबर्टी चौक के पास से लंकाई टीम की बस गुजरती है, जिस पर लगभग 12 पाकिस्तानी आतंकवादी एक साथ बंदूकों से हमला कर देते हैं। इस हमले से कई लंकाई खिलाड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। आपको बता दें, हमले के दौरान हमलावरों के पास AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स भी थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी बस के ड्राइवर ने हार नहीं मानी और वो बस को वहां से निकाल ले गया, जिससे सभी खिलाड़ियों की जान बच गई। इस भयानक हादसे के बाद 8 साल तक कोई भी टीम पाकिस्तान दौरे के लिए नहीं गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।